अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मैं नॉलेज गेन किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब्बू आए, मैंने अब्बू को कहा कि ना अब्बू बड़े दिन हो गए हैं, मैं सच को कह रही हूँ, आलू बुखारा जो है ना उसका जूस मैंने पीना है। आलू बुखारा जो बाहर रेडी पे लगा होता है। तो अब्बू कहते हैं अच्छा चलो आज पकौड़े भी बनाते हैं, तो चलाओ चलते हैं बाहर। मैं अब्बू के साथ बाहर गई तो ना मेरे माइंड में म्यूज़िक चल रहा था, लाइक सॉन्ग्स। तो वो करते करते ना मैं जब अचानक ना एक आदमी को देखा, वो ना मुंह में कुछ पड़ रहा था। उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई थी, आदमी थे, ऊपर उन्होंने कैप पहनी हुई थी और मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। जब मैंने उनको देखा ना ये कुछ पढ़ रहे हैं, उनको देखते सारी ना मैं भी पढ़ना शुरू हो गई। म्यूज़िक से हट के या माइंड में जो भी ख्यालात चल रहे थे ना वो मैंने निकाले और जो है ना मैं स्टार्ट कर दिया। मैंने भी दुरूद शरीफ स्टार्ट कर दिया जाते हुए रास्ते में, और मुझे बड़ा सीखने को मिला। मैंने कहा यार अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो मुझे दिखाने के लिए तो नहीं पढ़ रहा था, वो तो एक सड़क पे जाता मुसाफिर था और वो कुछ पढ़ता जा रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, वजीफ़ा पढ़ रहा था क्या, लेकिन उसने मुझे कितनी बड़ी सीख दे दी। उसको देख के मैंने कहा यार ये इतनी अल्लाह के क्लोज़ हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगी। उसको देख के फिर मैं भी जल्दी से ना स्टार्ट कर दिया, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। खैर एक दो दफ़ा पढ़ा होगा, फिर बीच में चुप हो गई होगी, स्टॉप हो गई होंगी, लेकिन जो भी है उसको देख के मुझे एक थोड़ी सी गाइडलाइन मिली ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभार ऐसे काम जो हम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन कोई हमें देख के उसी तरह से हमारे जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं वो चलेगा ना, या कोई भी चलेगा आदमी या कोई भी चलेगी, तो इसका मतलब कि वो सदका जारिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अपनी लाइफ में करें कि अगर आप कोई नेकी का काम करें तो आप किसी के लिए एक रोल हो जाए, एक लाइक वो आपको कॉपी करना शुरू कर दे अल्लाह ताला को खुश करने भी था। लेकिन मुझे सीखने को उस आदमी से काफ़ी कुछ मिला। तो मैंने कहा कि यार जो भी है, ये नहीं कि आप जो भी पढ़ो दुरूद शरीफ वगैरह किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, पापा के साथ हो, मम्मा के साथ हो, कहीं पे भी जा रहे हो ना और आपको लगे कि यार मैं अब कुछ पढ़ लूँ, तो आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको नहीं पता, ये आपके लिए तो छोटी सी हमें तो लगता है ना बस कोई नहीं क्या मिलेंगी ये वो, लेकिन अगर हमें देखे कोई कॉपी कर लेता है ना सदका जारिया। अब वो बंदा चला गया जो भी पढ़ा था, अल्लाह का बंदा, ठीक है, लेकिन यह कि मैं भी कहीं अब रास्ते में आते जाते किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो वेल करती हूँ, नकाब करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ती जाऊँगी। ऐसे अगर घर पढ़ी होंगी, अल्लाह ना करे कोई मुझे देख ही लेता है कि जो है ना मैं पढ़ रही हूँ, कुछ भी पढ़ रही हूँ और मैं उसके लिए अगर एक अच्छा सा कॉपी बन जाती हूँ, तो लाइक लाइफ में उसके लिए लाइक वो मुझे देख के पढ़ना शुरू कर देगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत की बात है। इसी के साथ जो है ना थोड़ा सा मैं आगे गई, हम लोग आगे जा रहे, अबू बाइक लेके, तो हमने देखा अबू तो सीधा जा रहे थे। खैर मैं ही पीछे से नोट करती जा रही थी, बस मैं यही देखी थी कुछ सीखने को मिल जाए, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने ये देखा कि ना जैसे वो चरपाइयों वाली दुकान ही होती, अक्सर मामा जाती हैं, मैं तो नहीं जाती। चरपाइयाँ वगैरह वो बुनने के पता नहीं उसको क्या कहते हैं, चरपाइयाँ जिसके ऊपर वो पैंदे वगैरह डालते हैं, चरपाई वाली दुकान ही आप लगा लें। वहाँ से हम गुजर रहे थे तो मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल सिंसेरिटी, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ जो है ना अपना काम कर रहा था। तो वो जो आदमी जो या जो अंकल काम कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। अब आप कहोगे अगर आपको अच्छे लगे तो हमें क्यों बता रहे हो, अच्छे से मुराद ये कि इतनी मेहनत और इतनी हार्ड वर्किंग के साथ वो काम कर रहे थे। काफ़ी लोगों को देखा है काम कम होता है, इधर उधर नज़रें ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो जो थे ना वो बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ अपना काम कर रहे थे। उनको नहीं पता रोड पे कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या है, वट सब कुछ छोड़ के अपने काम पे जो है ना उनका फुल फोकस था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा ना, तो मैंने जल्दी से आकर राइट डाउन कर लिया रजिस्टर पे कि चरपाई वाली भाई की भी बात करूँगी। हालांकि वो तो अपना काम कर रहे थे ना, लेकिन मुझे उनके वो काम करने की जो है ना पता चला था, और मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे जिस तरह से वो सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ अपना काम करे थे, मेहनत कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ करो। तो वो काम कर रहे थे, तो उनको अल्लाह उनका फल का जो है ना मेहनत का जो फल है वो लाजमी देंगे। खैर उसे थोड़ा सा हम आगे फर्दर गए, रास्ते में ना मामू का घर आता है। अच्छा फिर हम ना वहाँ से सीधा चले गए आलू बुखारा पीने के लिए, मैं और अब्बू। तो हमने वहाँ जाकर जब जूस पीने के लिए बैठे ना, तो मैंने देखा कि ना बड़ी अच्छी उन्होंने दुकान डेकोरेट की हुई, बाहर उन्होंने लिखा हुआ आलू बुखारे का जूस जो है ना छोटा ग्लास 80 रुपीज़ में, और जो है ना बड़ा ग्लास 100 रुपीज़ का। और इतना रश था, यकीन करें आप कि आपकी सोच है, और अगर हम लोग कारोबार कर लें, लोग
फैमिली मेंबर में हमारे में कोई कह दे ना कि तुमने कारोबार करना है, तुम्हें पता भी है कारोबार में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और ये भी तो एक छोटा सा कारोबार का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसका मतलब जो काम आप किसी के अंडर नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हो, कोई टाइम टेबल नहीं, किसी की पंचुअलिटी नहीं, ठीक है, एक अपना काम शुरू करना है, रिस्क है, कारोबार का मतलब ये है रिस्क, या तो वो काम आपका तर जाता है या नहीं, लेकिन अगर अल्लाह के नाम से काम शुरू किया जाए तो लाजमी आपका जो है ना अप होगा। तो खैर मैंने देखा तो बड़ा अच्छा उसने शॉप बनाई हुई, बड़ा सा ड्रम था, उसके अंदर जो है ना गाड़ी भी रुकी, 2-3 कार भी रुकी हुई थी, बाइक पे भी 2-3 मुसाफिर थे, और भी आदमी, इतने उसका रश है, वो सिर्फ एक आदमी ग्लास भर भर के सबको दे रहा। कुछ सीज़न भी इस तरह का, और जो है ना फैमिली के साथ जो है उनको अंदर बैठने की जगह भी थी। तो अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे कह दिया जाए कि अम्मी हमने जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ आपको अपने दिल की, कारोबार वो करें हमेशा जिसको आपको लाइक आइडिया हो कि यार ये हमारे एरिया में ना इस चीज़ की कमी है। अब जैसे अब आप निकलो अपने इर्द गिर्द विज़िट करो कि यार क्या काम है जहाँ पे यहाँ पे नीड हो, और सीज़न भी उस चीज़ का, और लेकिन यहाँ पे ज़रा ना लोगों को जाने में ज़रा टाइम लग रहा है। हर बंदे ने, मैं आपको एक बात बताऊँ, हर बंदे ने सेविंग की होती है, वो चाहे आपकी मामा है, चाहे वो आपकी बहन है या आपकी बेटी है, सेविंग की होती है थोड़ी सी, आपने खुद भी अपने फ्यूचर के लिए जोड़ा होता है। तो अल्लाह ना करे अगर आप गरीबी से गुर्बत से निकलना चाहते हो ना, तो मेरी नज़रों में वो जो पैसे आपने छोटे से सेव किए हुए हैं ना, वो आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके तो देखो ज़रा, तो फिर देखना अल्लाह ताला की ज़ात आपको कितना ज़्यादा जो है ना उसके बदले नवाजेगी। तो यही है कि लोग बस कारोबार की तरफ नहीं आते, जाते ही नौकरी की तरफ है। तो मैं हैरान होगी, देखिए ये मेरे लिए स्पेशल, ये जो मेरा मैसेज है गुजरा वालों के लिए है, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। तो मैंने वहाँ अपने मोर एमनाबाद में मैंने कहीं पे भी जो है ना ये नहीं देखा कि किसी ने दुकान इस तरह से डाली हो, सब ने बाहर रेडियाँ लगाई होती हैं। खैर इतना मैं पाकिस्तान में विज़िट तो नहीं किया जहाँ, लेकिन मैं रह के आई हूँ उस एरिया का, मुझे पता है वहाँ पे जो है ना आलू बुखारा लगा हुआ है, लेकिन जो है ना रेडी पे अक्सर, आपको एक बात बताऊँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर जो है ना जो आप लाइक जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जो है ना रेडी से नहीं चीज़ें लेना पसंद करते, तो कहते हैं यार पता नहीं क्या गंदे मंदे हाथों का बनाया होगा। खैर सबके अपने माइंड की बात होती है, तो कुछ 90% में से कुछ ऐसे लोग होते भी हैं, खैर मैं सबको तो नहीं कहती, लेकिन 10% ऐसे भी होते हैं जो नीट एंड क्लीन काम करते हैं। तो अक्सर जो है ना हाई क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो शॉप पे ही जाके लेते हैं। तो मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पे कहीं पे भी दुकान नहीं है, उनको ये लगता है कि यार शायद पैसे इन्वेस्ट है। तो एक तो ना हमारे पाकिस्तानी, अच्छा सॉरी फॉर सेक इस बार के इसलिए कि मैं आप लोग को ये नहीं कर रही, डिग्रेड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये लाजमी बताऊँगी कि हम लोग डरते हैं पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कि यार पता नहीं काम चलेगा कि नहीं। यार आप लोग करके तो देखो, नौकरी करना बेहतर है या कारोबार की तरफ जाना। नौकरी में मंथली इतना मेहनत भी करो। अब मैंने कितने लोग देखे हैं जो बिजनेसमैन है, शॉप डाली हुई है, हाँ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आराम से बैठे हुए हैं, कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, आराम से वो भी नहीं बैठा होता, उनके सर पे भी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह है कि एज़ कम्पेयर टू मज़दूर के या एज़ कम्पेयर टू जो जॉब होल्डर है, बहुत टफ है ड्यूटी उनकी। अब जैसे कोई जॉब भी करता है, अब कोई मॉल में जा रहा है या जा रही है, 8 घंटे खड़े रहना कोई आम बात नहीं है, ठीक है आप जॉब करो, लेकिन जॉब को अपना परमानेंट ज़िंदगी में ना समझ लो। तो मेरी ज़्यादा अक्सर वीडियो इसी टॉपिक पे, खैर मैं ज़्यादा ही डीपली चली गई हूँ, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये भी काम किया जा सकता है कि अगर आपके एरिया में नीड हो आलू बुखारे की, जूस की, हाँ वैसे रेडी पे लगे होता है, लेकिन यह है कि अगर हाई क्लास फैमिली साथ साथ सोसाइटी वगैरह या कोई टाउन टाइप है, तो वहाँ पे आप लाजमी शॉप जो है ना ओपन करो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत आगे जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा ना हाँ, फिर हमने वो जूस पिया, जूस पी के थोड़ा सा आगे गया है, तो मामू का ना यहीं पे घर आता है करीब ही। तो अब्बू ने कहा कि आमना बेटे मैं जाके बाज़ार थोड़ा सा ना सब्ज़ी वगैरह ले तो पकोड़े के लिए, पकोड़े बनाने हैं आज। तो ना आप ऐसा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ना मामू के घर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गई। मामू जो है ना वो एक मैरिज वाले वहाँ पे मैनेजर है, तकरीबन उनको 12-15 साल हो गए हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं, इतनी लॉयल्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे हैं हर किसी के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, लाहौर में ही है। तो वहाँ के मैनेजर हैं, अब वो ऑल ओवर सारा उनके हैंड ओवर है। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, ये नहीं, आपको पता है मेरी हर कोई ना कोई बात में कोई ना कोई सीखने को कुछ ना कुछ मिलता ही है। जैसे मैंने सीखा होता है अपनी साइकी इस्तेमाल करके थोड़ा सा
अच्छा तो थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ती है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। ख़ैर तो मैंने देखा मामू तो गए हुए थे जॉब पे, लाइक जॉब पे ये जिसे जॉब ही कहते हैं। मैरिज हॉल में जाके देखना उनकी सेकंड टाइम भी ड्यूटी थी, सेकंड टाइम भी जो था ना बुकिंग हुई थी और रात की भी बुकिंग थी। तो उनके माशाल्लाह 4-5 बेटे हैं और चारों पाँचों बेटों को उन्होंने कुछ ना कुछ हुनर सिखाया हुआ है। चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं या नहीं, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मेरा दिल किया उनको अप्रिशिएट करूँ। मैंने कहा अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो बेटे? मम्मी मुझे कहते हैं, मम्मी भी कह रहे थे पता नहीं क्या कुछ, अभी क्योंकि शादी हुई है 5-6 माह हो गए तो मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या क्या रिश्ता है। तो खैर उन्होंने कहा कि हम ना वहाँ पे जितने भी बेटा है ना उनसे भी, हालांकि मेरे ख्याल से तकरीबन 15-16 साल का बच्चा होगा, तो कहता है कि ना मैं वहाँ पे सारे जितने भी बेटे उनसे काम करवाता हूँ, बाबा जान ने मेरा ये काम लगाया हुआ है। दूसरे ने कहा कि मैं जितने भी स्वीपर है ना उनसे काम करवाता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं सारा जो डेकोर का काम है ना वो उनसे करवाता हूँ। माशाल्लाह अपने किसी न किसी बेटे को कहीं ना कहीं स्टैंड किया हुआ है। और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम्हारे पास मोबाइल है तो मेरी वीडियो लाइक करना। मैंने कहा अच्छा ज़ुहैब आपके पास मोबाइल तो होगा? नहीं मेरे पास मोबाइल तो नहीं, मैंने कभी मोबाइल यूज़ ही नहीं किया। मैं बड़ी हैरान हुई और मेरे दिल ही दिल में मैंने बड़ी दुआएं निकली। मैंने अप्रिशिएट किया उनके पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को माशाल्लाह वो जॉब कर रहे हैं, अपने पापा के साथ काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल नहीं है। मैं ये नहीं कहती मोबाइल रखने वाला बंदा ख़राब होता है, लेकिन ये है कि अगर अपने बच्चों को आपने पाँव पे खड़ा करना है या कहीं पे लेके जाना है ना, तो मेरे ख्याल में इंटरनेट ज़रा कम, सोशल मीडिया से ज़रा दूर होना चाहिए आज की यूथ को, और जो है ना स्टडी की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ। हर बंदे को टाइम दो, फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, अपनी स्टडी को भी थोड़ा सा टाइम दो, चिल करो, थोड़ा सा फ्रेंड को टाइम दो, थोड़ा सा पेरेंट्स को टाइम दो, थोड़ा सा सोशल मीडिया को टाइम दो। तो वो बच्चे को देखे मैं बड़ी खुश हुई कि वाकई यार माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। सबसे उन्होंने वेटर से काम करवाना है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बंदा मैट्रिक भी पढ़ता नहीं और लो जी जैसे पता नहीं उसने प्राइम मिनिस्टर बन गया हुआ, इतना एटीट्यूड होता है। क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हो, एमए बीए किया हो और इतना अक्कर, इतना ईगो, कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि एमए बीए नहीं, जिन्होंने मैट्रिक भी क्लियर नहीं ना किया होता, थोड़े से इंग्लिश थोड़ी सी उर्दू पढ़ने आती है ना, बड़े एटीट्यूड और बड़ा उनके अंदर होता है। खैर सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, पता नहीं अभी कौन है कौन नहीं, लेकिन अक्सर हमारे मेजोरिटी में ये होता है। तो स्टडी बेसिकली हमें सिखाती है ये आजी, मोहब्बत, इखलाक, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि उसके पास, बच्चे के पास मोबाइल नहीं है और वो जो है ना फुल फोकस के साथ अपने अब्बू के साथ काम करवा रहा है, और उसके अलावा कुकिंग की तरफ उसका आया माइंड है कि जैसे कुकिंग वो कर रहे हैं तो मैं भी सीखूं किस तरह से क्या क्या चीज़ें बीच में डलती हैं ये वो। तो ये मेरी बात बताने का ये मकसद था कि आप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाओ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, हुनर होने चाहिए कि जो आपके फ्यूचर में काम आए। आज के दौर में मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हुई हैं, लेकिन ठोकरे खाते ही देखा है, अल्लाह माफ़ करें। तो मेरे ख्याल में स्टडी के साथ साथ आपके पास स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप वो काम खुद भी करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। तो आपके साथ मैंने अच्छी छोटी बातें शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अपने आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करें। अब आप कहोगे शायद लाइक के लिए या सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब चैनल के लिए, ऐसा कोई नहीं, आप अपनी वर्डिंग में बेशक बता दो, क्योंकि अच्छी बात सुनना और अगले बंदे के साथ शेयर करना सदका जारिया। ओके चला।